नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। दोस्तों हम लोग आज जो ये है SEAT मतलब सहायक शिक्षक विज्ञान ये भर्ती पेपर हुआ था 25 अगस्त 2019 को। इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका हम लोग देखेंगे फाइनल आंसर है ना, ये इसको देखेंगे। और ये फाइनल आंसर आपको प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, मैं उसमें सेंड कर दिया हूँ इसको। तो चलिए देखते हैं, ये बाल विकास का सेक्शन देख रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे बाकी सेक्शन भी देखेंगे। ये फाइनल आंसर है ना, इसको याद रखना है, फाइनल आंसर है। चलिए देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, स्नायु मंडल है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, इसकी स्थापना ऊंड ने की थी। ऊंड ना, किसने की थी? ऊंड ने की थी। अगला है आपका NCF 2005। क्या NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो इसका याद रखना, आंसर सी है। इसका आंसर क्या है, बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एक कबूतर है जिसको किसमें, हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह हरे प्रकाश पर चोंच न मारकर सभी रंग पर क्या कर रहा है, चोंच मारता है, तो वो घटना क्या है? तो वो घटना याद रखना, वो घटना क्या है? तो वो उद्दीपन सामान्यीकरण है। क्या है वो? उद्दीपन सामान्यीकरण। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति जो बालक है वो कैसे करता है? तो भाषा द्वारा भी करता है, हाव भाव द्वारा भी करता है और चेहरे की भाव अभिव्यक्ति द्वारा भी करता है, अर्थात उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां, जो बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाला मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो किससे समानता रखती है? तो इसको याद रखना, दृश्य मुखर भाषा। क्या? दृश्य मुखर भाषा। अगला देखते हैं हम लोग, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समूह प्रियता। क्या कहलाता है? समूह प्रियता। इसको आप लोग बार बार देखिए और याद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन व्यापम क्या करता है, रिपीट करता है, जिसको आप लोग बार बार देखिए और जो स्पीड है उसको थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए और देखिए इसको। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, आठवां क्वेश्चन, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका मैंने जो है वीडियो पहले से बना चुका हूँ, तो आप लोग एक बार उसको देखिए। बाल विकास करके है, बाल विकास का सामान्य परिचय करके वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, बाल विकास में उसमें इसको बताया मैं डिटेल से। इसका आंसर क्या होगा? 120 होगा। ठीक, ये आंसर सी। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक, क्या है? बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था याद रखना, ये थर्स्टन ने कहा था। किसने कहा था? थर्स्टन। इसके बाद आप लोग इसको भी देख लेना कि गार्डनर, स्टनबर्ग और बीने ने क्या क्या कहा है, इसको भी देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार रिपीट होता है। अगला है आपका 10वां क्वेश्चन, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। कक्षा में अनुपस्थिति को कैसे कम किया जा सकता है? तो याद रखना, कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप में पढ़ाया जावे, तब वो क्या होगा? अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। आपका 11वां क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? तो वह प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण है। क्या है वो? समाजीकरण है। इसको आप लोग बार बार देखिए तब जल्दी याद होगा, आपको याद करते जाना है, क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं बता रहा हूँ ना आप लोग को। और अगला है आपका 12वां क्वेश्चन, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह क्या है? तो वो जो है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था है। ठीक, आपका 13वां क्वेश्चन है 13, शैक्षिक समरूपता है।
तो मौलिक अधिकार है कि एक प्रथागत अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, नीतिगत अधिकार है। तो याद रखना इसको क्या किया है, व्यापम विलोपित किया है। क्या किया है, विलोपित। ये क्वेश्चन को क्या किया है, व्यापम विलोपित किया है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन। RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। तो इसको याद रखना आप लोग, क्या है ये, SCPCR। क्या, SCPCR। अगला देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व की जो विकास है उसकी अवस्था क्या है। तो उसकी अवस्था याद रखना आप लोग, अधिगम एवं वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, अभी यहीं तक रखते हैं। अगला 15 क्वेश्चन बाल विकास का मैं कुछ देर में, कल या कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा फिर। थैंक यू आप सभी का। मेरी वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोग चैनल को बहुत से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। ठीक।